Assalamu alaikum everyone. So now let's discuss chapter number 4, which is the isentropic flow. बेसिकली हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा चैप्टर के नाम से ही कि आइसेंट्रोपिक होता क्या है। आइसेंट्रोपिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडियाबैटिक प्लस रिवर्सिबल। इसका मतलब ये है कि बॉडी के सिस्टम के अंदर कोई भी इरिवर्सिबिलिटी ना हो। इसका मतलब देयर शुड बी नो चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द डिसऑर्डरनेस। जब एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा तो उसका मतलब यही है कि डिसऑर्डरनेस नहीं है। कंटिन्यूटी इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर ये कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं। मोमेंटम की इक्वेशन है, ये एनर्जी की इक्वेशन है, और सेकंड लॉ फॉर्मूला आने इसके मुताबिक यानी कि भाई एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक से मुराद S1 इक्वल्स टू S2। अच्छा, कंट्रोल वॉल्यूम के कुछ मतलब ये वही इनिशियल स्टेप्स और ये फाइनल स्टेप्स हैं। इसके अंदर सबके अंदर हमारे पास एक चेंज ऐड जाता है, जैसे डेल्टा रॉ, डेल्टा पी, डेल्टा एच, डेल्टा सी, डेल्टा टी और डेल्टा ए। एरिया में भी चेंज आता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, स्टेग्नेशन रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्टेग्नेशन का मतलब क्या है? स्टेग्नेशन का दूसरा नाम है टोटल। सही है। तो जब भी टोटल का जिक्र किया जाए या स्टेग्नेशन का जिक्र किया जाए, हम टोटल की बात कर रहे हैं, मगर टोटल है क्या? टोटल इज द एडिशन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल, मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, पेंट अब आते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक चैनल था, इसके अंदर फ्लो हमारे पास ये जा रहा है। हमने इस पॉइंट से हमने एक पार्टिकल को पिक कर लिया। जैसे ही हमने इस पार्टिकल को पिक किया तो इसकी एक वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी भी टेम्परेचर में कन्वर्ट कर हो जाएगी, और एक इसका उस वक्त का टेम्परेचर भी होगा जो कि एट दैट पॉइंट मौजूद होगा। जो इस करंट मौजूद में जो टेम्परेचर है वो है स्टैटिक टेम्परेचर, और जब मैं इसको स्टॉप लगा दूँ तो उसकी वेलोसिटी भी एक टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो वाली टेम्परेचर क्या होगा? डायनेमिक टेम्परेचर। स्टैटिक प्लस डायनेमिक इज कॉल्ड टोटल यानी स्टेग्नेशन। और टोटल इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस एंथैल्पी। ये टोटल एंथैल्पी मतलब टोटल स्टेग्नेशन निकालना बता रहे हैं। तो जो स्टैटिक एंथैल्पी होगी उसको हम अगर डायनेमिक एंथैल्पी में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगी? टोटल एंथैल्पी। बस सिंपल सेम होता है। एच सी पी क्या होता है आपका? एच इज इक्वल्स टू टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय सी पी। ये आपके पास एंथैल्पी का फॉर्मूला है। सही है। तो सिंपल T इज इक्वल्स टू एच सी पी, ये फार्मूला होता है। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू एंथैल्पी मल्टीप्लाई बाय सी पी, ये आपके पास टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है। तो एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिवाइडेड बाय सी पी। तो जब हम टोटल टेम्परेचर देखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, स्टैटिक टेम्परेचर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 सी पी। ही इज नेग्लिजिबल, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट नेग्लिजिबल। इससे पोटेंशियल एनर्जी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बात बता दी मैंने। डायनेमिक टेम्परेचर और स्टैटिक टेम्परेचर। स्टैटिक प्रेशर brought to rest isentropically. Stagnation pressure। अच्छा, प्रेशर भी राइज होगा ऑब्वियसली। प्रेशर भी राइज होगा जब हम किसी भी चीज़ को पिक करेंगे तो उसकी वेलोसिटी प्रेशर में भी इंक्रीज कराएगी। फिर इसी तरह ये प्रेशर के अंदर भी एक राइज मिलता है हमें। अगर हम एंथैल्पी और वर्सेस एंट्रोपी का ग्राफ देखेंगे तो किस तरह बनेगा? ये सिम्पल बिल्कुल यहाँ देखें, ये एच तक क्या है? ये स्टैटिक है।
इस पोजीशन तक स्टैटिक है, इसके अंदर जब डायनेमिक ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टोटल। ठीक है, तो ये वॉरियर्स डाया की छोटी सी वो है, ये इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, चाहें तो एक याद कर सकते हैं ये वाली, सही है, ये शायद काम आ जाए। अगर टोटल टेम्परेचर और ये सब चीज़ें जो है ना हम टेबल से भी निकाल सकते हैं। अलबत्ता ये अगर देखना चाहें तो अच्छा है, वी स्क्वायर अपॉन 2 CP। अगर आप वी के अंदर सिंपल मार्क नंबर को पुट कराएंगे तो ये वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो बेन रिलेशन ये याद होना चाहिए और मार्क नंबर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब बात आती है मैक्सिमम स्पीड। अगर वो बोले कि मैक्सिमम स्पीड बताओ क्या पॉसिबल है, सही, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर देखें टोटल टेम्परेचर का प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, टी टोटल प्लस टी स्टैटिक प्लस टी डायनामिक, यानी वी स्क्वायर अपॉन 2 CP। इसके अंदर जब ये टेम्परेचर उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा तो क्वांटिटी को हमारी रिड्यूस करा देगा, और हमें क्वांटिटी को रिड्यूस नहीं करना। तो इसका मतलब दिस स्टैटिक टेम्परेचर शुड बी ज़ीरो फॉर मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो बस इसी से फॉर्मूला निकला ये √2 CP टी नॉट। वी मैक्स का ये एक और फॉर्मूला CP को एक्सपेंड कर दिया है आर और गामा के फॉर्म में। क्रिटिकल स्पीड ऑफ साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, क्रिटिकल मार्क नंबर का भी आगे आएगा, बताते हैं, डिस्कस करते हैं इसको भी। वी क्रिटिकल, और देखें क्रिटिकल पोजीशन क्या होती है, जिसमें मार्क नंबर हमारी 1 हो जाए। जब हमारा मार्क नंबर 1 होगा तब हमारा क्रिटिकल स्पीड ऑफ साउंड कहलाएगा, मतलब एट क्रिटिकल स्पीड ऑफ साउंड। क्रिटिकल से मुराद क्या है कि जो बॉडी बॉडी की स्पीड है और क्या कहते हैं सोनिक स्पीड है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हमारा मार्क नंबर 1 हो जाएगा और इस कंडीशन को हम क्रिटिकल कंडीशन बोलेंगे। तो इसकी कुछ फार्मूलाज हैं, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर मालूम हो तो हम क्रिटिकल सोनिक स्पीड भी निकाल सकते हैं, इसी तरह स्टैटिक भी निकाल सकेंगे। गामा को एक्सपेंड कर दिया है, अच्छा सॉरी, ये क्या किया है, ये भी एक एक्सप्रेशन है वी स्टैटिक निकालने का, टी माइनस टी नॉट। अच्छा, बट ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वाली टर्मिनोलॉजी जो है वो आप याद कर लें, ए स्टैटिक अपॉन ए नॉट √2 अपॉन गामा प्लस 1। जब वैसे इसको याद करने की ट्रिक निकालते हैं, चलें। याद करने की ट्रिक ऐसी है कि क्रिटिकल अपॉन टोटल क्या होगा, 2 अपॉन गामा प्लस 1, बैठा ही मानना पड़ेगा क्योंकि ट्रिक लगाया वरना। इसी तरह वी मैक्स अपॉन ए नॉट 2 अपॉन गामा -1। -1 कब है, जब वी मैक्स आ रहा है, सही है, और जब डिवाइड में ए स्टेरिक आएगा तब गामा +1 अपॉन गामा -1। ऐसे याद कर सकते हैं, रट्टा ही मानना पड़ेगा, और जैसा आपको समझ में आए रट्टा मारे, इस कॉन्सेप्ट पर रट्टा मारे, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये बात आ गई यहाँ पर एक दूसरी, अगर हमें सवाल के अंदर बोला जा रहा है कि उसकी जो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसके दरमियान, इसकी आप मार्क नंबर की हम हमें जो है वो बताएं कि इक्वेशन बनाएं, और उसको उसका इलिप्स की इक्वेशन बनाएं। बेसिकली ये एक इलिप्स बनता है जब आप वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वर्सेस वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी सोनिक वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो वो एक इलिप्स बनेगा। तो उस इलिप्स का ना ये फॉर्मूला है, वी स्क्वायर अपॉन वी मैक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए नॉट स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1। ये उसका एक फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा, सही है। ये गिवन न्यूमरेटर के अंदर, उसके अंदर सीन यही होता है कि एक एलिप्स को फॉलो कर रहा होता है ट्रेंड, कि जैसे जैसे हम मार्क एंगल को रिड्यूस करते जाएंगे वैसे वैसे मार्क नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1/sin म्यू होता है मार्क नंबर, 1/sin म्यू जो मार्क एंगल होता है, और sin 90 क्या होता है हमारे पास, 0, तो sin 90 1 होता है, तो 1/1 क्या होगा, 1।
भाई। ये एंगल जो हमारे पास, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये हमारे पास मार्क एंगल नहीं है, सही है, वरना ऐसा नहीं होता। ये मार्क एंगल नहीं है, ये वैसा ऐसे ही रैंडम एंगल है, ये जो कि 45 पे मार्क नंबर 1 बनता है इसका। सही है, ये इलिप्स के टर्मिनोलॉजीज में ये ट्रांससोनिक होता है, और ये हाइपरसोनिक जब मार्क नंबर 5 से इंक्रीज हो जाता है। All points on the list, all points on the ellipse have some energy. क्रिटिकल स्पीड ऑफ साउंड। अब आ गया ये एक सवाल, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल हमारे पास यहाँ मौजूद है स्लाइड्स के अंदर, आए इसको चेक करते हैं। जल्दी आ गया सवाल। सवाल काफ़ी इजी है, इसको ऐसे देखें कि एट अ पॉइंट फ्लो पैसेज वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, लेकिन उसने वेलोसिटी और टेम्परेचर हमें दोनों चीज़ें बता दी हैं, और उनसे वो स्टेग्नेशन, स्पीड ऑफ साउंड, क्रिटिकल स्पीड ऑफ साउंड मालूम करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, तो टेबल्स में भी दिखाते हैं, तब तक ट्राई करता रहेगा, हमारा काम नहीं है। अच्छा, क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट इन अ फ्लो पैसेज, मतलब उसने वेलोसिटी और टेम्परेचर बता दिया। स्टेग्नेशन स्पीड मांग रहा है, यानी वी नॉट मांग रहा है। क्रिटिकल स्पीड मांग रहा है, यानी वी स्टेरिक मांग रहा है। इसमें हमें रिलेशन यूज करने पड़ेंगे, हो सकता है रिलेशन यूज करें, देखेंगे। कैलकुलेट दी मार्क नंबर एंड मार्क नंबर रेफर टू द क्रिटिकल कंडीशन। अच्छा, मार्क नंबर भी मांग रहा है, मार्क नंबर क्रिटिकल भी मांग रहा है। अब मार्क नंबर क्रिटिकल क्या होता है, जब हम पार्टिकल की स्पीड को डिवाइड करा दें क्रिटिकल सोनिक स्पीड से, तो इस कंडीशन को हम मार्क क्रिटिकल बोलते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है, आपके जहन में मार्क क्रिटिकल नाम सुनते ही ये आना चाहिए कि मार्क क्रिटिकल बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर है, और जब ऐसा होगा तो मार्क नंबर तो हमेशा 1 निकलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। मार्क क्रिटिकल का मतलब है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और जो उस पार्टिकल की टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ साउंड बनती है, ये उन दोनों का रेशियो है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी, अगर नहीं हुई तो इसी पॉइंट को मेरी दोबारा सुनेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी टेबल से निकलती है, और इसको हम टेबल्स को हम अच्छी तरह से एक और दफ़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, अगली बात क्या बोल रहा है, इफ द एयर इज एक्सीडेड इन अ सूटेबल पैसेज फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, यानी वी मैक्स भी निकालने बोल दिया है। मार्क नंबर रेफर टू द क्रिटिकल कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, मार्क नंबर क्रिटिकल निकालो जब वी मैक्स अपॉन ए स्टेरिक से, वी मैक्स अपॉन ए स्टेरिक से। obtain the kinetic form of adiabatic energy equation which follow the adiabatic ellipse। सही है, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल में खोल के फिर पीडीएफ से मैच कर सकते हैं। क्या बोला था, ये सब बातें उसने बोली हैं। पहले हम क्या करते हैं, स्टैग्नेशन स्पीड निकालते हैं। स्टैग्नेशन स्पीड की होनी चाहिए स्टैग्नेशन टेम्परेचर। स्टैग्नेशन टेम्परेचर मैं इजीली निकाल सकता हूँ, टी अपॉन टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 सी। एक काम किया, अब क्रिटिकल स्पीड ऑफ साउंड निकालने बोल रहा है वो। क्रिटिकल स्पीड ऑफ साउंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहूँ तो मैं इस एक्सप्रेशन से निकाल सकता हूँ, जो कि है ये, जब मेरे पास ए नॉट आ गया तो एक क्रिटिकल में से निकाल सकता हूँ, सही है। मगर अगर चाहूँ तो ऐसे, मतलब ऐसे ही निकलेगा, अंडर रूट 2 अपॉन गामा प्लस 1, सही है। फिर उसके बाद उसने मुझे क्या बोला था, सी पार्ट के अंदर, सी पार्ट में बोला मार्क नंबर निकालो और मार्क नंबर रेफर टू द क्रिटिकल कंडीशन एट अ गिवन स्टेट। मार्क नंबर कैसे निकलेगा, जब हमारा वेलोसिटी मालूम है और टेम्परेचर भी मालूम है। इस टेम्परेचर में अंडर रूट गामा आर टी लगाऊंगा और मार्क नंबर निकाल दूंगा, और यही
किया हुआ है, यहाँ पर भी मार्क नंबर निकाल दिया। मगर यहाँ पर एक काम और भी करना था, मतलब ये वाला काम, वी अपॉन ये डी पार्ट नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये छोटी सी ये चीज़ सही नहीं है, डी पार्ट नहीं, ये दोनों एक ही पार्ट है, डी पार्ट आगे आएगा। तो मार्क नंबर निकाला और मार्क नंबर क्रिटिकल भी निकाला, वी अपॉन ए क्रिटिकल से एट दैट कंडीशन। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि अगर मैं एयर को एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मैक्सिमम स्पीड निकालो और मैक्सिमम स्पीड के मुकाबले में क्रिटिकल मार्क नंबर निकालो। तो मुझे सिंपल क्या करना है, वी मैक्स अपॉन ए स्टेरिक करना है फॉर डी, जो यहाँ पे मैंने निकाला है, वी मैक्स अपॉन ए क्रिटिकल। ये आ गया हमारे पास नया मार्क नंबर। अब अगले पार्ट में उसने बोला था इलिप्टिक इक्वेशन निकालो, तो इलिप्टिक इक्वेशन मुझे मालूम है, वी मैक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है, ये इस तरह होता है। अब बात आती है आइसोट्रोपिक फ्लो के पास। आइसोट्रोपिक फ्लो में क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ एरिया। अच्छा जी, ऐसे देखते हैं इसको, इफेक्ट ऑफ एरिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखें, जब हमारे पास सब नोजल की, हमारे पास आमतौर पे इमेजिनेशन ये होती है कि नोजल जो है वो बिल्कुल इस तरह का होता है। इसमें मार्कर कैसा होता है, मार्कर पेन ड्रॉ रेड कलर कैसा है, रेड कलर हमें लग हमें लगता है कि ये ऐसा है, मतलब कि नोजल जो है वो हमारा इस तरह का है, हमें ऐसा लगता है। तो क्या आपको हर दफ़ा लगता है कि ये नोजल इसी तरह ही होता है? सोचिए अपने आप से, ये बात ऐसा नहीं है। जब हमारा हाइपरसोनिक की कंडीशन अचीव होती है तब नोजल यूं हो जाता है, ये। तभी हमारे जो जेट्स के जो इंजन के जो एग्जॉस्ट होते हैं वो उस तरह के होते हैं, ताकि एग्जॉस्ट गैस जल्दी जल्दी निकले। ये एक्सप्रेशन हमें इस तरह बता रहा है, ये एक्सप्रेशन डेंसिटी का चेंज और मार्क नंबर पुराना। सही है, जैसे जैसे मार्क नंबर इंक्रीज होता है डेंसिटी डिक्रीज होती है। मार्क नंबर इसको हम ना इससे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से नजर आएगा। इससे एट मार्क नंबर इज इक्वल टू 1, 1 से अगर आप पहले देखेंगे तो मार्क नंबर को जब कम करना शुरू करेंगे तब हमारा एरिया बड़ा होगा। सही है, और उसके बाद भी एरिया बड़ा हो रहा है इसी तरह। और वेलोसिटी क्या है, हमारे पास बढ़ रही है, जैसे जैसे हम मार्क नंबर बढ़ाते जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। एट मार्क नंबर 1 पे देखें, मार्क नंबर जब 1 लेस देन 1 से हम 1 तक जा रहे हैं तो हमें एरिया कम करना पड़ रहा है। एरिया कम करते 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 मतलब जैसे ही मार्क नंबर 1 पहुंचे अब हमें एरिया को बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज वेलोसिटी। और डेंसिटी हर बार डिक्रीज होगी जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जा रही है। मतलब फ्लो कैसा करेगा, फ्लो पागलपनी पागलपनी करेगा और मतलब वो भागने की कोशिश करेगा। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी।